जैश्नीन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम धर्म यात्रा में। दर्शकों, आस्था के सफर में आज की इस कड़ी में हम और आप चलेंगे राजस्थान और दर्शन करेंगे करौली जिले के हिंडौन उपखंड में बने दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी के गंभीर नदी के पश्चिमी तट पर स्थित तीर्थ महावीर जी जैन धर्म का जाना माना तीर्थ स्थल है। जैसा कि नाम से ही विदित है, यहाँ के मूल नायक वर्तमान शासन नायक और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हैं। आइए हम और आप चलते हैं दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी। श्री 1008 भगवान महावीर की परम दिगंबर मूंगा वर्णी अतिशय युक्त प्रतिमा के उद्भव स्थल पर भारत का एक पावन तीर्थ विद्यमान है, जो दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी के नाम से विख्यात है। दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी भारत के सबसे बड़े प्रांत राजस्थान के करौली जिले के हिंडौन उपखंड में गंभीर नदी के पश्चिमी तट पर नौरंगाबाद के चांदन गांव में स्थित है। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की अतिशय युक्त प्रतिमा के कारण ये स्थान श्री महावीर जी के नाम से विश्व विख्यात है। आस्था और भक्ति के इस केंद्र की सरल और सहज जीवन शैली यहाँ आने वालों का ध्यान बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ आज भी लोग ऊंट गाड़ी की सवारी करते नजर आते हैं और लोगों की वेशभूषा राजस्थानी संस्कृति का परिचय देती है। अतिशय क्षेत्र दिगंबर जैनियों की अपूर्व श्रद्धा के साथ साथ सर्व धर्म के लिए भी आस्था का केंद्र है। ये पावन क्षेत्र पर देश के किसी भी स्थान से आसानी से पहुंचा जा सकता है। मुंबई, दिल्ली, मथुरा आदि स्थानों से आप रेल मार्ग द्वारा श्री महावीर जी स्टेशन पहुंच सकते हैं। स्टेशन से श्री महावीर जी मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्री महावीर जी तीर्थ का अतिशय इतना है कि इस स्टेशन का नाम ही श्री महावीर जी है। यहाँ पहुँचते ही आपको श्री महावीर जी के बारे में अधिक जानकारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विश्व प्रसिद्ध इस तीर्थ पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। स्टेशन से श्री महावीर जी तीर्थ आने जाने के लिए कमेटी की ओर से निशुल्क बसों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा किराए पर अन्य वाहन भी यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। प्रकार से हम स्टेशन से यात्रियों को लाने के लिए बसों की व्यवस्था कर रखी है। हमारे 3 बसें ऐसी हैं जो कि सुबह से शाम तक हर उसमें चलती है ट्रेन के टाइम पर, और हम निःशुल्क यात्रियों को ले जाते हैं। सड़क मार्ग से श्री महावीर जी अनेक नगरों से जुड़ा हुआ है। ये जयपुर से 140 किलोमीटर, आगरा से 175 किलोमीटर, दिल्ली से 300 किलोमीटर तथा महुआ से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्री महावीर जी के मुख्य मंदिर में पहुंचने के लिए आपको यहाँ के बाजार से होकर निकलना पड़ेगा, जहाँ रोजमर्रा की वस्तुएं भी इस बाजार से खरीदी जा सकती हैं। इसके अलावा यहाँ अनेक धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं, जहाँ तीर्थ यात्रियों के ठहरने की समुचित व्यवस्था है। प्रभु दर्शन की तीव्र लालसा लिए भक्तों के कदम स्वतः ही चल पड़ते हैं प्रभु मंदिर की ओर। मंदिर पथ पर चलते हुए भक्तों की श्रद्धा और भक्ति के भावों को बल मिलता चला जाता है। प्रभु के दर्शनों की पवित्र अभिलाषा को संजोकर भक्त पहुंच जाते हैं इस मंदिर परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर। मंदिर जी का मुख्य प्रवेश द्वार राजस्थानी कलाकृति से निर्मित भव्य प्रतीत होता है, जिसके ऊपर भगवान महावीर का प्रमुख संदेश अहिंसा परमो धर्म लिखा है। इसी मुख्य द्वार के निकट है स्वागत कक्ष। स्वागत द्वार के बाहर से ही इस विशाल जिनालय के गगनचुंबी लाल रंग के शिखर एवं स्वर्ण कलशों पर फहराती जैन धर्म की ध्वजाएं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का संदेश देती प्रतीत होती हैं। खूबसूरत लाल रंग से सुशोभित मंदिर जी के सकारात्मक ऊर्जा के संवाहक इन शिखरों पर सुशोभित स्वर्णमय कलश दूर से ही भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके ऊपर बने गुंबदाकार शिखरों की श्रृंखला पर सुंदर नक्काशी भी की गई है, जिन्हें करीब से देखने की अभिलाषा मन में लिए भक्त मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं।
प्रवेश करते ही सामने दिखाई देता है गगनचुंबी 52 फुट ऊंचा संगमरमर से निर्मित कलात्मक मान स्तंभ, जिसके शीर्ष पर 4 तीर्थंकरों की श्वेत पाषाण की पद्मासन प्रतिमाएं विराजमान हैं। यहाँ आने वाले भक्तों को दूर से ही भव्य मान स्तंभ पर विराजमान तीर्थंकर प्रतिमाओं के दर्शन हो जाते हैं। भगवान का अतिशय तो इतना है कि इससे प्रभावित होकर बसवा निवासी श्री अमरचंद बिलाला ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और इस मंदिर के चारों ओर जो कमरे हमें दिखाई देते हैं, उन कमरों का निर्माण भक्तजनों के सहयोग से दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए कराया गया है, जिसे कटला कहा जाता है। कटले के मध्य में बने इस मंदिर के भीतरी एवं बाहरी प्रकोष्ठों में संगमरमरी दीवारों पर बारीक खोदकर तथा स्वर्णिम चित्रकारी कराकर मंदिर की छटा को आकर्षक व प्रभावशाली बनाया गया है। जिनालय के तोरण द्वार पर उकेरी गई शिल्प एवं कलाकृति पर नजर ठहर ही जाती है। श्वेत पत्थर पर उकेरी गई मनोहारी कलाकृतियाँ भारतीय शिल्पकला के आयामों के अनुरूप ही भव्य एवं शालीन है। भक्तगण प्रभु दर्शन की अभिलाषा को नेत्रों में संजोकर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर दर्शन होते हैं वेदी पर विराजमान 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के। गर्भगृह के बाहरी ओर भगवान महावीर स्वामी की सेवा में इंद्र खड़े हैं। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर स्वर्ण वर्णीय चांद, सिंहासन, सूर्य, माला, मछली, सुरहाई आदि मांगलिक चित्र दर्शाए गए हैं, जिनके ऊपरी भाग पर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं। आगे मंदिर के मुख्य चौक में दोनों ओर के बरामदों में भगवान पुष्पदंत एवं भगवान विमलनाथ की कलात्मक खड्गासन प्रतिमा विराजमान है, जिनके ऊपर नीचे एवं दाएं बाएं देवों की प्रतिमाएं बड़े ही कलात्मक ढंग से उकेरी गई हैं। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य एवं चमत्कारी प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि लगभग 400 वर्ष पूर्व चांदन गांव में विचरण करती एक गाय का दूध गंभीर नदी के पास एक टीले पर स्वतः ही झर जाता था। जब गाय कई दिनों तक बिना दूध के घर पहुंचती रही तो चर्मकार ने कारण जानने के लिए गाय का पीछा किया। जब चर्मकार ने ये चमत्कार देखा तो उत्सुकतावश उसने टीले की खुदाई की। वहीं पर ये भगवान महावीर की दिगंबर प्रतिमा प्रकट हुई। मूर्ति के चमत्कार और अतिशय की महिमा तेजी से संपूर्ण क्षेत्र में फैल गई। तब से भगवान महावीर ही इस मंदिर के मूल नायक के रूप में पूजे जाते हैं। प्रतिदिन यहाँ भक्तों को नित्य महापूजन दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बड़ी संख्या में श्रावकगण मंत्रोच्चारण के साथ मांगलिक क्रियाओं को संपादित करके पुण्य का संचय करते हैं। आज से लगभग 450 वर्ष पूर्व एक टीले से गाय के दूध झरने के निमित्त से ग्वाले के द्वारा एक भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा प्राप्त की गई, जिस प्रतिमा का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हुआ और विश्व विख्यात यह तीर्थ बन गया। मूर्ति करीब 1000 साल पुरानी मूर्ति है, जिसका अतिशय सारे दिगंबर समाज को, सारे भारतवर्ष से तीर्थयात्री यहाँ आते हैं और धर्म का उठाते हैं। प्रतिमा के गर्भगृह के बाहर एक वेदी पर क्षेत्रपाल बाबा एवं दूसरी ओर पद्मावती माता जी विराजित हैं। यहीं पर मूल नायक भगवान महावीर स्वामी की
शांत मनोज्ञ और अतिशयकारी प्रतिमा के दोनों ओर चवर ढुराते देव, प्रतिमा के पीछे लगा आभा मंडल और तीनों लोकों के प्रतीक छत्र से सुशोभित प्रभु की इस प्रतिमा का रूप इतना आकर्षक है कि भक्त प्रभु के इस मनमोहक रूप में लीन न हो, ऐसा संभव ही नहीं है। मंदिर की पार्श्व वेदी पर मूललायक के रूप में भूगर्भ से प्राप्त इस मनोज्ञ प्रतिमा के दाईं ओर तीर्थंकर पुष्पदंत एवं बाईं ओर तीर्थंकर आदिनाथ की प्रतिमाएं विराजमान हैं। इस तीर्थ धाम पर बड़ी संख्या में भक्त प्रभु का पूजन अर्चना कर सुख की अनुभूति करते हैं। महावीर जी में आने के बाद जो मन को एक शांति का अनुभव होता है, एक अद्भुत सी शक्ति महसूस होती है अपने अंदर, वो काफी आश्चर्यजनक है और काफी अच्छी है। यहाँ आके इतनी शांति मिलती है मन को कि आप कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी आप चले जाइए, चाहे जितना भी घूम फिर आइए, कहीं पे भी चले जाइए, मन को जो शांति यहाँ आके मिलती है वो कहीं नहीं मिलेगी। इसी परिसर में श्वेत पाषाण से बना 29 फीट महावीर स्तूप है, जिसके फलकों पर भगवान महावीर के उपदेश अंकित हैं। ये स्तूप भगवान महावीर के 25वें निर्वाणोत्सव के पावन अवसर पर निर्मित कराया गया था। मंदिर जी के प्रांगण में स्थापित ये महावीर स्तूप जैन धर्म की शिक्षाओं, मूल्यों तथा पुरुषार्थ की निरंतरता को दर्शाता हुआ प्रतीत होता है। महावीर स्तूप के ठीक सामने ही बनी हुई है चरण चिन्ह छतरी। भगवान महावीर के उद्भव स्थल पर बनी इस कलात्मक छतरी में भगवान के चरण चिन्ह प्रतिष्ठित हैं। मंदिर के नीचे एक ध्यान केंद्र है। ध्यान केंद्र का शुभारंभ 108 आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के सानिध्य में किया गया। इस केंद्र में स्थापित बहुमूल्य रत्न प्रतिमाओं का अद्वितीय संकलन आकर्षण का केंद्र है। मुख्य मंदिर के चारों ओर कटिला परिसर में यात्रियों के लिए डीलक्स कमरों की सुविधा उपलब्ध है। कटले में ही क्षेत्र की प्रबंध कारिणी कमेटी का प्रशासकीय कार्यालय, प्रबंध कार्यालय, पुस्तकालय एवं वाचनालय, उपभोक्ता भंडार व बिस्तर भंडार, रथखाना, जलपान गृह के अलावा कटले के पश्चिमी भाग में कुंद निलय के नाम से एक सुसज्जित आवास गृह निर्मित किया गया है। कटले के पूर्वी भाग में चरण चिन्ह छतरी धर्मशाला है। कटला के मुख्य द्वार में घुसते ही दाएं तरफ जैन साहित्य उपलब्ध केंद्र भी संचालित है। इसके अलावा यात्री निवास, वैशाली, वातानुकूलित धर्मशाला, वर्धमान धर्मशाला, सम्मति धर्मशाला आदि परिसर में स्थापित है। आने वाले दर्शनार्थियों के लिए शुद्ध भोजन हेतु अन्नपूर्णा भोजनालय, सुरुचि अल्पाहार गृह भी उपलब्ध है। भोजनशाला में एक साथ 400 तीर्थयात्री भोजन कर सकते हैं। भोजनशाला में रात्रि भोजन का पूर्णतः निषेध है तथा जैन आचार विचार का ध्यान रखते हुए शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। कमेटी का सेवा भाव यहीं तक सीमित नहीं है। यात्रियों की तथा क्षेत्रीय लोगों की सुविधा के लिए आयुर्वेदिक औषधालय, श्रीमती चंद्रावली सिद्धोमल जैन अस्पताल एवं प्रसूति गृह की भी सुविधा है, जिसमें उच्च कोटि के उपचार के लिए ऑपरेशन थिएटर, लेबोरेटरी, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, ऑटो एनालाइजर आदि विशिष्ट चिकित्सकीय उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। एम्बुलेंस की भी सुविधा है। इसके साथ देशी आयुर्वेदिक दवाएं वर्धमान रसायनशाला में तैयार की जाती हैं। यहाँ श्री महावीर योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं शोध संस्थान भी संचालित है, जहाँ असाध्य रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा की जाती है, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन संतुलित आहार देकर रोगियों को निरोगी बनाया जाता है। इसी परिसर में जैन विद्या संस्थान, जैन साहित्य उपलब्ध केंद्र, जैन कला एवं संस्कृति संग्रहालय बनाया गया है, जिसका उद्देश्य प्राचीन जैन धर्म की धरोहर सहेजना है। यहाँ प्राचीन प्रतिमाओं के अवशेष, उनका इतिहास, रत्नमयी प्रतिमाएं, प्राचीन स्थापत्य कला, मोहर सिक्के, जैन धर्म की विधि, पांडुलिपियां आदि म्यूजियम में रखे गए हैं।
महत्वपूर्ण सुविधाओं से परिपूर्ण अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी आने वाले यात्री भारत से ही नहीं अपितु विश्व भर से पूरे वर्ष आते रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्रतिदिन मेला जैसा लगा ही रहता है। शुद्धता की दृष्टि से कमेटी ने सुविधापूर्ण पूजा स्नान गृह का निर्माण भी करवाया है। कुछ दिनों में हम लोगों ने क्षेत्र में यात्रियों को सुविधाएं मिले इस लिहाज से एक एयर कंडीशन धर्मशाला का निर्माण किया है। इसमें 56 एयर कंडीशन रूम है और इसमें हमने बेस्ट क्वालिटी का, जैसा भी कोई भी 3 स्टार हो सकता है उस तरीके की सुविधाएं हमने यहाँ प्रोवाइड की है। और हम अगले साल तक जयपुर में जैन छात्रों के लिए एक हॉस्टल का निर्माण कराने जा रहे हैं जो अपने तरीके का अनूठा होगा, क्योंकि इसमें एयर कंडीशन हॉस्टल है, फुल एयर कंडीशन हॉस्टल होगा। इसके अंदर अटैच लैट्रिन बाथरूम होगी, खाने पीने के लिए पूरी वहाँ मैस की व्यवस्था है। बच्चे अपना सेहत का ध्यान रख सके उसलिए वहाँ पर हम लोगों ने उनके लिए एक अच्छी खासी जिम की व्यवस्था की है और सभी तरीके से एंटरटेनमेंट के लिए एक अलग रूम वगैरह बनाए हैं। तो ये होने के बाद हम करीबन वहाँ 100 बच्चों को अगले साल से एडमिशन दे पाएंगे। तो महावीर जी क्षेत्र का ये एक ऐसा काम है जो कि जयपुर में अभी अगले मार्च तक शायद हम कोशिश कर रहे हैं शुरू हो जाए। इसके अलावा भी महावीर जी के अंदर यहाँ पे जब मेले के टाइम पे अप्रैल के महीने में महावीर जयंती के टाइम पर यहाँ एक 8 दिन का हम पूरा एक फंक्शन करते हैं। उसमें 5 दिन का मेले का फंक्शन होता है और अभी 3-4 दिन बाद ही महावीर जी का निर्माण उत्सव है जो कि दिवाली के दिन होता है। वहाँ पर हम यहाँ निर्माण लड्डू चढ़ाया जाता है और काफ़ी लोग यात्री यहाँ संख्या यहाँ यात्रियों की यहाँ रहती है और नित्य प्रतिदिन यहाँ पर यात्रियों को सुविधाएं ज़्यादा मिले इसका प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा प्रतिवर्ष बैसाख वदी एकम को महावीर जयंती के अवसर पर भगवान महावीर की भव्य रथ यात्रा आयोजित की जाती है जो क्षेत्र का मुख्य आकर्षण है। राज्य सरकार की ओर से करौली जिले में एक दिन का सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है। महावीर जयंती पर वार्षिक मेले में विकलांगों को निःशुल्क कृत्रिम पैर लगाए जाते हैं। साथ ही समय समय पर विकलांगों को ट्राई साइकिलें, कैलिपर्स दिए जाते हैं और असहाय जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें भी वितरित की जाती हैं। क्षेत्र ने विकलांगों को निःशुल्क कृत्रिम पैर लगाने के लिए करौली एवं सवाई माधोपुर जिलों को गोद ले रखा है। इसके अलावा तीर्थ क्षेत्र कमेटी के द्वारा समय समय पर धार्मिक हित में सामाजिक कार्य कराए जाते हैं। इतना ही नहीं, आज इस क्षेत्र का अतिशय इतना अधिक है कि शायद ही कोई जैन भक्त होगा जिसने इस पवित्र तीर्थ धाम श्री महावीर जी के दर्शन न किए हों। राजस्थान के करौली जिले के हिंडौन उपखंड में गंभीर नदी के तट पर चांदन गांव में बने दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी का मंदिर, जो आज राजस्थान ही नहीं बल्कि अपने अतिशय के कारण विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। ये मंदिर जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। वही मंदिर की भव्यता भी कुछ कम नहीं है। प्रत्येक भक्त ऐसे मंदिर के दर्शन बार बार करना चाहता है। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री।